अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। IL T20 और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मुतअद्दिद पाकिस्तानी खिलाड़ी एक्शन में हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा नाम कमाया ना वो शाहीन शाह अफरीदी, अहमद शहजाद और बाबर आजम ने, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस रही है लाजवाब। अहमद शहजाद तो वैसे हमेशा कहते थे ना कि उन्हें उनके बारे में उनके फैंस भी कहते थे कि पैसों का भूखा नहीं बल्कि रन्स का भूखा है, और आज अहमद शहजाद ने साबित कर दिया कि उनको वाकई में रन्स की भूख है। अहमद शहजाद गए, पहला मैच खेला फॉर्चून बारिशल की जानिब से, शुएब मलिक की जगह के ऊपर उनको शामिल किया गया और ऐसी तबाहकुन इनिंग्स खेली है कि मज़ा आ गया। तूफ़ानी इनिंग्स थी शुएब अहमद शहजाद की। ओपनिंग के लिए आए थे, जैसे वो शुरू से ओपनिंग करते आ रहे थे। आज हमें वो अहमद शहजाद नज़र आया ना कि किसी ज़माने में जब उनका कंपैरिजन किया जाता था विराट कोहली के साथ, आज वही अहमद शहजाद की हमें झलक नज़र आई है। 2 छक्के थे, 5 चौके थे उनकी इनिंग्स में, और सिर्फ 17 गेंदों के ऊपर 39 रन जनाब अहमद शहजाद ने बनाए हैं। बड़ी लाजवाब किस्म की इनिंग्स थी, और तारीफ़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि पावर प्ले में जिस तरह की ज़रूरत होती है इनिंग्स की कि इस तरह से खेलना चाहिए, फास्ट खेलना चाहिए। क्योंकि अहमद शहजाद की अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो करीबन 239 के करीब उनका स्ट्राइक रेट था, जबकि बाबर आजम के ऊपर हमेशा से उनके स्ट्राइक रेट की वजह से तनकीद होती थी। अब बाबर आजम ने भी बड़ा कमाल किया है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अभी तक 3 मैच खेले हैं और 3 में से 2 इनिंग्स में उन्होंने 50 स्कोर किए हैं। आज भी उन्होंने 50 स्कोर किए है। ये मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ कि बाबर ने क्या क्या किया है और बाबर के ऊपर तनकीद क्यों हो रही है और क्यों बाबर की तारीफ़ें भी हो रही हैं साथ साथ। जबकि IL T20 में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, जमान आज़म खान और शादाब खान वो भी खेल रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी जा रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपको बताता हूँ मैं कि क्या क्या वो खेल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बाबर आजम की बात करते हैं कि आज भी उन्होंने एक बार फिर से 50 स्कोर की है। बड़ी ही शानदार इनिंग्स थी बाबर आजम की, अगर हम कहें तो लाजवाब इनिंग्स थी। बल्कि 46 गेंदों के ऊपर 62 रन बनाए, और ये 62 रन उन्होंने तब बनाए हैं जब उनके साथ विकेट्स गिर रही थी। अहमद शहजाद ने तो चलो ओपनिंग में आके 17 गेंदों के ऊपर 39 रन किए और तब विकेट भी नहीं गिरी थी, इसीलिए अहमद शहजाद बड़ा खुल के खेल रहे थे। बाबर आजम इसीलिए खुल के नहीं खेल सके क्योंकि उनके साथ विकेट्स गिर रही थी, साथ साथ विकेट्स गिर रही थी। जबकि बाबर आजम ने भरपूर तरीके से एंकर का रोल प्ले किया जैसे वो प्ले करते हैं। फिर भी 130 प्लस के स्ट्राइक रेट से आज बाबर आजम खेले हैं और 46 गेंदों के ऊपर 62 रन की इनिंग्स खेली है। बड़ी ही ज़बरदस्त इनिंग्स थी। जबकि पिछले मैच में जो सिलेट स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच हुआ था, उन्होंने 49 गेंदों के ऊपर 56 रन की इनिंग्स खेली थी। वो मैच भी बाबर आजम की टीम जीत गई थी। अलबत्ता खुलना टाइगर्स के खिलाफ बाबर आजम 8 गेंदों के ऊपर 2 रन बना सके थे और जल्दी आउट हो गए थे। तो इसीलिए बाबर आजम कि कैप्टन भी इसीलिए वो कहते हैं, जब पहले दिन कैप्टन से पूछा गया कि क्या बाबर आजम खेल रहे हैं, उसने कहा ऑफ कोर्स किंग बाबर आजम क्यों नहीं खेलेंगे, बाबर आजम के बगैर तो उनका स्क्वाड पूरा ही नहीं है। तो बाबर आजम ने अभी तक 2 50s स्कोर की हैं और धूम मचा के रखी हुई बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। हम देखते हैं कि जब जैसी वो बस की तरफ जाते हैं तो बाबर बाबा के नारे लगते हैं, स्टेडियम में बैटिंग के लिए आते हैं तो बाबर के नारे लगते हैं, अगर वो बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ भी बाबर के अलावा कोई आवाज़ आपको स्टेडियम में गूंजती हुई नज़र नहीं आएगी। तो ये वो बाबर आजम का क्रेज़ है, ये वो बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इंडिया में तो खैर आपने देख ही लिया था वर्ल्ड कप में, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में तो है ही। तो जिस मुल्क भी बाबर आजम जाते हैं ना, वहाँ की फैंस बाबर के अलावा और किसी को आवाज़ें नहीं देती। बाबर ही उनके दिलों में रचा बसा हुआ है। खैर अगर हम बाकी की बात करें, अहमद शहजाद ने तो चलो अच्छा परफॉर्म किया ही, उनके हमने बता दिया। अब ज़रा IL T20 का रुख करते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के T20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने धूम मचाई हुई है। पहले 2 मैचेस में तो बड़ी अच्छी अभी तक उनकी परफॉर्मेंस रही है। पहले मैच की अगर हम बात करें शाहीन की, तो उन्होंने पहले ही मैच में कमाल कर दिया था। 4 ओवर्स में सिर्फ 22 रन दिए और 3 विकेटें ली थी शाहीन शाह अफरीदी ने। और पहले ओवर में शाहीन विकेट ना ले, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ऊपर से आमिर के साथ जोड़ी, आय हाय सोने पे स्वागत। तो यही हुआ कि आमिर जैसा क्लास का बॉलर शाहीन को मिला है। गो के पाकिस्तान टीम के लिए एक साथ वो नहीं खेल सके ज़्यादा, अभी भी उनकी ख्वाहिश है कि वो आमिर वापस आ जाए टीम में। पिछला इंटरव्यू आपने देखा होगा कि शाहीन और आमिर किस तरह से बात कर रहे थे। आमिर क्योंकि शाहीन के बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, तो शाहीन का वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी शाहीन दे रहे थे आमिर को, क्योंकि आमिर भाई कह के बुलाते हैं उनको कि वो जिस तरह से सीनियर हैं, जो उस तरह की परफॉर्मेंसेज दी हैं पाकिस्तान के लिए लाजवाब किस्म की। तो दोनों डेजर्ट वाइपर्स की जानिब से वो ओपनिंग करते हैं बॉलिंग में। इधर से एक एंड से आमिर, एक एंड से शाहीन, क्लास की जोड़ी बनी हुई है। लेकिन दूसरे मैच की अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो आज हुआ है, 4 ओवर में 31 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं ले सके। अलबत्ता इसी तरह से हम चलते हैं आमिर पर, क्योंकि आमिर, शाहीन, आज़म खान और शादाब ये एक ही टीम में खेल रहे हैं।
आमिर बड़े लाजवाब हैं। पिछले मैच में 4 ओवर्स में 27 रन देकर 1 विकेट ली थी और आज 3 ओवर्स में 22 रन दिए 1 विकेट ली है। तो आमिर की भी एक क्लास है, पूरी दुनिया उसको मानती है, जहाँ जाते हैं आमिर की तारीफ़ें होती हैं। गो के पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, लेकिन आमिर वैसे का वैसा खेल रहा है, वैसी ही जवानी, वैसी स्पीड, वैसी ही लेंथ, तो क्लास है आमिर का। दूसरी जानिब शादाब खान के लिए कुछ परेशान कुन चीज़ें हैं। शादाब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। पाकिस्तान की तरफ से भी जितने मौके मिले वो आउट ऑफ फॉर्म थे, फिर इंजरी हुई डोमेस्टिक क्रिकेट में, रिहैब मुकम्मल किया, अब IL T20 खेलने गए हैं, लेकिन वहाँ भी शादाब कुछ खास जलवा नहीं दिखा सके। शादाब मुसलसल नाकाम नज़र आ रहे हैं, नज़र क्या आ रहे हैं, नाकाम हैं ही बल्कि। तो शादाब को चाहिए कि वो जल्दी से बाउंस बैक करे। अगर हम उनके मैचेस का बताएं तो पहले मैच में उन्होंने 4 ओवर्स में 40 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। आज के मैच में भी 3 ओवर्स में 36 रन दिए और विकेट लेस रहे। शादाब की हमें जो वो कहते हैं ना कि जो गुस्सा है वो भी हमें नज़र आ रहा था आज स्टेडियम में भी, जब वो बॉलिंग कर रहे थे, उनको कोई विकेट नहीं मिली, उनको मार भी पड़ी है थोड़ी सी, तो वो जाहिर सी बात है प्लेयर्स जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। तो शादाब की हमें वो फ्रस्ट्रेशन नज़र आई है स्टेडियम में, क्योंकि उनको विकेट भी नहीं मिल रही है, उनको रन्स भी पड़ रहे हैं और बैटिंग में भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो बबलू भाई हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे। एक में 9 रन बनाकर आउट हो गया, आज एक मैच में उन्होंने 24 रन किए थे, तो उनकी भी परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है उस तरह से नहीं है वो जिस तरह की इनिंग्स के लिए जाने जाते हैं, पावरफुल हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। इमाद वसीम आज बड़े अच्छे रहे, 4 ओवर में 19 रन दिए और 2 विकेट लिए हैं शाहीन की टीम के ख़िलाफ़। तो इमाद भरपूर फॉर्म में है IL T20 में। गो के ये 2 नगीने हैं, 2 हीरे हैं जो पाकिस्तान ने मिस किए हैं, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। वाइड बॉल क्रिकेट में मेरा नहीं ख्याल कि उनसे बेहतरीन कोई प्लेयर इस वक्त राइट नाउ कोई होंगे। अभी भी अगर वो पाकिस्तान के लिए वापस आते हैं ना तो फिर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि बड़ा इम्पैक्ट होगा इमाद वसीम का और अपना मोहम्मद आमिर का। दोनों ने अफसोसनाक चीज़ तो ये है कि दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रखा है। अब वो पाकिस्तान के लिए दोबारा पाकिस्तान की जो ग्रीन शर्ट है उसमें खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। हाँ, ये ऑप्शन है अलबत्ता अभी भी कि अगर वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जब वो दोबारा से पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन चूंकि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं तो शायद हमें भी लग रहा है कि वो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा खेलना उनके लिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है पाकिस्तान के लिए बॉलिंग में। इधर से नसीम शाह भी हैं, इंजरी का शिकार हैं, वो भी वापस आ रहे हैं, हसनैन भी, एहसानुल्लाह भी। तो बॉलिंग में तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आमिर आ जाते हैं तो डेफिनेटली एक सीनियर प्लेयर है। तो इन सब में से जितनी भी नई लॉट है ना, उन सब में से फिर सीनियर प्लेयर जो हो जाएगा वो आमिर हो जाएगा और इमाद वसीम। और यकीनी तौर पर फिर क्योंकि हमारे पास स्पिन ऑप्शन में देखें मोहम्मद नवाज़ हैं, वो भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, उसामा मीर हैं, वो भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। तो स्पिन का जो हमारा अटैक है वो बड़ा मजबूत हो जाएगा इमाद वसीम के आने से। लेकिन उनको मनाना पड़ेगा। अब बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो दोनों में से वो कोई रिटायरमेंट वापस लेने को तैयार होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल लीग्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं तो उनका फोकस अभी इंटरनेशनल लीग्स के ऊपर है। तो पाकिस्तान की प्लेयर्स की जितनी भी परफॉर्मेंस होगी, चाहे वो BPL में हो, चाहे वो IPL में हो, IL T20 में हो, IPL में तो खैर पाकिस्तानी जा ही नहीं रहा है, तो IL T20 में हो, ये हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मज़ीद अगर क्रिकेट के हवाले से भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस जाने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।